नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। शिमला के संजौली में विवादित मस्जिद को लेकर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने वक्फ बोर्ड की याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये साफ किया कि मस्जिद की नीचे की 2 मंजिलें यथास्थिति में बनी रहेंगी, जबकि ऊपर की 3 मंजिलों को हटाने का आदेश बरकरार रहेगा। ये मामला कई सालों से कानूनी विवादों में फंसा हुआ है। मस्जिद का निर्माण और विस्तार विवादों में रहा है और नगर निगम कमिश्नर और निचली अदालतें पहले ही मस्जिद को अवैध घोषित कर चुके हैं। हाईकोर्ट ने अब स्थिति साफ कर दी है। नीचे की मंजिलें सुरक्षित है, ऊपर की मंजिलें हटाई जाएंगी। इस मामले पर अगली सुनवाई 9 मार्च 2026 को होगी। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे संजौली मस्जिद विवाद की पूरी पृष्ठभूमि क्या है, हाईकोर्ट का नया आदेश क्या है, दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाएं क्या है इस आदेश पर, और इस फैसले का स्थानीय समाज और संघर्ष समितियों पर क्या असर पड़ेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। तो आप सबको विदित है कि ये केस वर्ष 2010 से माननीय कमिश्नर साहब के न्यायालय में चला और 16 अक्टूबर 2012 को वक्फ बोर्ड ने संजौली मस्जिद कमेटी को एक एनओसी जारी की कि आप मस्जिद बनाइए, लेकिन वक्फ की लैंड पे और एमसी से मैप को अप्रूव करा के। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि जब वो एनओसी जारी की गई उस समय तक वक्फ बोर्ड ने और संजौली मस्जिद कमेटी ने बिना किसी अप्रूवल के 3 मंजिलों का निर्माण कर लिया था। और अगली बार जब वो कभी जेई 2018 में जाता है तो 5 मंजिलें बन गई थी। और आपको ज्ञात होगा कि 31 अगस्त 2024 को पहली बार जो संजौली मस्जिद के लिए जो एजिटेशन हुआ था, उस दिन के बाद जो लोकल रेजिडेंट्स थे वो देवभूमि संघर्ष समिति के तत्वावधान में कोर्ट में गए। पहली बार 5 सितंबर 2024 को अपीयर हुए थे और उस समय इस केस को चलते हुए लगभग 14 बरस हो गए थे। 5 अक्टूबर 2024 को पहली बार ऊपर की 3 फ्लोर को तोड़ने का कंसेंटेड ऑर्डर आया। उसके बाद 21 अक्टूबर 2024 को माननीय हाई कोर्ट ने इस केस को टाइम बाउंड मैनर में इसको ख़त्म करने का ऑर्डर पास किया। कमिश्नर ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए 3 मई 2025 को पूरी मस्जिद को अवैध घोषित किया। इसके बाद 3 मई 2025 के फैसले को जब इन्होंने चैलेंज किया तो 30 अक्टूबर 2025 को एडीजे 2 के कोर्ट से पूरी मस्जिद को अवैध घोषित किया गया। देवभूमि संघर्ष समिति जो विवाद के दौरान धरने पर बैठी थी, अब अदालत के फैसले को लेकर शांत और स्पष्ट रुख में है। समिति के प्रांत सचिव विजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि आंदोलन किसी योजना के तहत नहीं बल्कि समाज की एकजुटता से हुआ था। जो संजौली का आंदोलन हुआ वो कोई प्लान्ड आंदोलन नहीं था। इसमें कोई व्यक्ति विशेष या कोई संगठनों का इस तरह का कोई आंदोलन नहीं था। ये जो आंदोलन है ये समाज के हर कोने से इसमें लोगों का भागीदारी रही। संप्रदाय, पंथ, जात पात सब छोड़ के हिंदू समाज एक हुआ और जिस तरह से वहाँ संख्या एकत्रित हुई उसको देख के तो यही लगता है कि देवी देवताओं का आशीर्वाद और महादेव की कृपा ही होगी तो इस एक हिमाचल जैसी भूमि पर और एक उपनगर शिमला के एक उपनगर में इतनी संख्या वहाँ खड़ी। संजौली मस्जिद विवाद पर आए हाई कोर्ट के इस आदेश ने फिलहाल तनाव को कम करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। अब स्थिति साफ है, नीचे की 2 मंजिलें सुरक्षित रहेंगी, ऊपर की 3 मंजिलें हटाई जाएंगी। वक्फ बोर्ड और संघर्ष समिति दोनों ने अदालत के आदेश का सम्मान करने की बात कही है। अगली सुनवाई मार्च 2026 में होगी, जो इस मामले का अगला निर्णायक चरण हो सकता है। फिलहाल अदालत का ये फैसला विवाद को शांतिपूर्वक हल करने की दिशा में एक संतुलित और साफ कदम माना जा रहा है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए शिमला से कपिल देव की रिपोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के इस आदेश ने संजौली मस्जिद विवाद में फिलहाल स्पष्टता और संतुलन ला दिया है। अब नीचे की 2 मंजिलें यथास्थिति में बनी रहेंगी, जबकि ऊपर की 3 मंजिलों को हटाने का आदेश लागू रहेगा। हिंदू संघर्ष समिति और देवभूमि संघर्ष समिति दोनों ने अदालत के आदेश का सम्मान करने और शांति बनाए रखने की बात कही है। ये फैसला न सिर्फ कानूनी स्थिति को साफ करता है बल्कि विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की दिशा में भी एक अहम कदम माना जा रहा है।
अगली सुनवाई मार्च 2026 में होगी, जो इस मामले का अगला निर्णायक चरण हो सकती है। फिलहाल अदालत का ये संतुलित फैसला स्थानीय समाज और वक्फ बोर्ड के लिए आगे की राह साफ करता है और विवाद को शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त करने का, खत्म करने का, सुलझाने की एक उम्मीद भी जगाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।